बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 0% होना चाहिए रिस्क, 0 रिस्क होना चाहिए, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। आप अंदाजा लगाइए, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ ये भी आवाज़ आ रही है नून लीग के रहनुमाओं की, 0% हो चुका है रिस्क, फिर भी मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब चाहते हैं उनको लिख कर दिया जाए कि जनाब आपको वजारत उज़्मा मिलेगी, आप आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इस वजह से अब अंदर बहस हो रही है दोनों तरफ से कि मियाँ साहब कब वापस आए। अब मसला यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाएंगे तो क्या होगा। सियासत तो उनकी तबाह हो चुकी है। आप देखें कि अब एक इतनी बड़ी खबर सामने आई है कि जिसका वो कहते थे कि जनाब पंजाब जो गढ़ है उसके हवाले से एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। और कौन दे रहे हैं मैं आपको सुनवा देता हूं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान साहब के हामी हैं। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में समा में फैसल वाडा साहब के बैठे हुए और तलाल चौधरी दोनों बैठे हुए हैं और उनके सामने ये राज खोल दिया है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको ये बता रहा हूं वाज़े तौर पर कि जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इसलिए आगे पहुंच चुकी है, इतनी ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है कि वो 52% पर है। और इस वजह से जनाब, और नून लीग पता नहीं 27%, मैं आपको सुनवा देता हूं। अब ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जनाब इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे। अब आप नोट कीजिए, बहुत से लोग कहते हैं जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इमरान खान ने क्यों तहलील की। वो इलेक्शंस चाहते थे कि जनाब इलेक्शंस, अब इन्होंने खुद भी असम्बलियां तहलील की हैं कि जनाब वो इलेक्शन और आगे चला जाए। इन्होंने कानून साजी ऐसी कर दिया कि इलेक्शन और आगे चला जाए। इनको ये पता था कि उस वक्त भी इमरान खान जीत रहा था, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के जीत गया इमरान खान। और ऐसे जीता कि जब वो आपने देखा ना लोटे सारे फारिग हुए, और वो लोटे फारिग हुए कि जो तारीख में मुसलसल 9 इलेक्शन भी जीत चुके हैं, जो तारीख में कभी इलेक्शन हारे ही नहीं थे और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते हुए थे और उसके बाद तहरीक इंसाफ में आए थे। अब वो पीडीएम का टिकट लेकर भी हार गए। अपने सतह पर तो हारना ही था, एडिशनल तौर पर पीडीएम का टिकट लेकर भी हार गए। आप सोचे जरा, तो तभी इनको नजर आ गया था। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसी वजह से की गई है कि ये गिरफ्तार होगा तभी, ये जो डील चल रही है ये उसका भी शाखसाना है कि इमरान खान बाहर हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम हुकूमत से भी निकल चुके होंगे, तो वो कैंपेन चला लेगा। और कैंपेन के बगैर वो इतना आगे है, तो ये सारा जो आप देख रहे हैं मामला, ये तोड़ फोड़, ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ की वापसी जब होगी तो तभी इलेक्शन होंगे, वो माहौल बना रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उल्टा सब कुछ पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई तो और बढ़ रही है और वो इमरान खान की मकबूलियत बढ़ा रही है। आप उसको जेल में भी रखें तब भी वो मकबूल है। किसी ना किसी सतह पर आपको इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे, जितना भी आप डिले कर लें। लेकिन अब समझ आ रही है कि गिरफ्तार असल में इसलिए किया कि जनाब ये तो इतना मकबूल है कि इसके होते हम इलेक्शन तो जीत ही नहीं सकते। ये सारा किस्सा है और फिर इलेक्शंस को उसके बावजूद देख रहे हैं कि आगे ले जा रहे हैं। अब आप सुनिए कि नदीम मलिक साहब ने क्या बात की है अपने शो में, आप सुनिए जरा। आपको कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से गैदर की कि क्यों इंतखाबात में ताखीर हो रही है, तो मुझे पता चला कि अब कह रहे सीक्रेट तरीके से एक बैलेट सर्वे करवाया गया, सीक्रेट तरीके से खुफिया तौर पर सर्वे करवाया गया है। वो कहते हैं मैंने अपने तौर पर पता करने की कोशिश की कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। तो आपने देखा ये गिरफ्तारी, ये सब कुछ से जुड़ता है। तो इमरान खान साहब अगर असम्बलियां तहलील ना भी करते, टाइम पूरा हो जाता, इमरान खान से मकबूलियत होती, इन्होंने फिर भी इलेक्शंस नहीं करवाने थे जब तक कि इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार और ये सब कुछ ना कर देते। इसलिए आपने देखा 5 अगस्त एक डेडलाइन थी कि जी उसके बाद हुकूमत जा रही है, तो पहले आप इमरान खान को गिरफ्तार करवाएं, उसको माइनस करें, उसके बाद हम असेंबली उस तरह से तहरीर करेंगे और हम ज्यादा टाइम आपको देंगे इलेक्शंस के लिए, ताकि कुछ वक्त मिल जाए, हमें भी वक्त मिल जाए, आपको वक्त मिल जाए। तो ये सारे बंद कमरों में डील्स हुई हैं, तभी आपने देखा कि किस तरह के फैसले हुए हैं। और अब नदीम मलिक साहब की पूरी गुफ्तगू सुन लीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूं फैसल वाडा बैठे हैं और तलाल चौधरी ये आप खामोश बैठे हैं, चैलेंज नहीं उस तरह कर सके। पंजाब के अंदर और पंजाब से अंदर सर्वे, सैंपल सर्वे के जरिए राय ली गई है कि अगर आपको वोट करना पड़े, आज आप वोट करें तो आप नून लीग को करेंगे तो या पीटीआई को करेंगे या वोट करने नहीं जाएंगे। अच्छा, ये सर्वे हुआ, क्या आप पीटीआई को वोट करेंगे, नून को वोट करेंगे या वोट करने नहीं जाएंगे। ये खुफिया तौर पर सर्वे करवाया गया। अब आप देखिए, क्या ये वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने सर्विस पर पाबंदी ही लगा दी है। ये तो खुफिया है जो वैसे आप चैनल पर नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरफ इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रहा था। तो जो उसकी आउटकम है, मैं आपको वो नंबर बता रहा हूँ, ये मैंने वेरीफाइड आपको खबर बता रहा हूँ, क्यास राय के ऊपर मबनी खबर नहीं है। कह रहे वेरीफाइड, ठीक है जी, ये कोई क्यास राय नहीं है, वेरीफाई करके जांच पड़ताल करके मैं आपको खबर दे रहा हूँ। नदीम मलिक साहब
52% लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे। 52% लोगों ने कहा पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। बाकी सारी ये 16 जमातें जो बनती चली जा रही हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या वो जनाब परवेज खटक साहब, खैर वो तो परवेज खटक साहब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही होंगे, अगर कुछ होंगे तो वैसे तो वो भी फारिग हैं। बाकी सारी जमातें मिलकर, ये पीडीएम मुश्तरका इन्होंने जनाब इलेक्शन में लड़के देख लिया, इन सब का वोट भी इमरान खान के मुकाबले पर नहीं, इन सब का के बावजूद कि उनके तमाम एमएनए भाग चुके हैं, भगोड़े हैं सारे, मोस्ट ऑफ देम पीटीआई के जितने एमपीएस से भाग चुके हैं। उनके इवन सेनेटर्स ने आर्मी एक्ट को अंदर बैठ के पास करवाया, बाद में अब स्याह पट्टियां बांध के आ गए। तो ये उनकी हालत यही है, वो आप सब ने देख लिया, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े उनके स्टॉलवर्ड्स जो थे, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं एमएनए एमपीएस छोड़ के चले गए हैं, सब बड़े बड़े छोड़कर चले गए। उसके बावजूद ये हाल है कि 52% इमरान खान, मकबूलियत कम नहीं हो रही, मकबूलियत बढ़ रही है। तो इस हाल में तो इमरान खान को गिरफ्तार ही करना था ना जनाब, और उसके बाद भी काम नहीं बन रहा। उस्मान बुज़ार और असद उमर वो क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने, फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं सब ये देखिए। ये लेकिन लोगों की राय ये है कि 52% ने कहा कि वो पीटीआई को वोट करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि 52% पीटीआई को वोट करेंगे। बार बार नदीम मलिक साहब को दोहराना पड़ रहा है। आपके सैंपल सर्वे 28% ने कहा तो वो पीएमएलएन को वोट करेंगे, और एक लार्ज मेजोरिटी ने पीएमएलएन को कितने 28%, ये आधे के करीब बन रहा है। यानी कहां पहले कहते थे नून लीग है, गढ़ है, फारिग हो गई, आधे पर भी नहीं खड़ी। और ये सारे मिलकर भी देख लीजिएगा, इतने वोट नहीं ले सकते 28%। कि हम वोट करने नहीं जाएंगे, हम ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, मैं आगे लफ्ज नहीं बोलता कि वो क्या था, कि वो हम यकीन नहीं, भरोसा ही नहीं रखते। तो इसमें आप लोगों ने इलेक्शन में ना जाने को तरजीह दी, आपने फरार की राह इख्तियार की है। देखिए, बाकी लोग कहते हैं कि जी हमने तो इलेक्शन में जाने नहीं, क्या करेंगे, क्योंकि लोगों में जो मायूसी फैलाई जा रही है ना कि अगर तहरीक इंसाफ माइनस कर देंगे, होगी नहीं जी, वो जो कह रहे हैं जी बल्ला होगा ही नहीं, बल्ला होने नहीं चाहिए, ये खौफ है कि बल्ला हुआ तो हम फारिग हैं। ये बार बार बात की जा रही है पीडीएम की तरफ से कि जी बल्ला नहीं होना चाहिए। इमरान खान जेल में होकर भी जनाब 52% पर है, और बाहर आकर क्या बन जाएगा, और ये बल्ला इसलिए हमें माइनस करना चाहिए। तो ये जो सारा खेल रचाया गया ये इस वजह से है। मगर आप देखें, जो महंगाई का तूफान आया है 16 महीने में, जिस तरह लोगों की चीखें निकली हैं, और अब जो उसका तसलसल नजर आ रहा है, इमरान खान का दौर तो एक सुनहरी दौर लग रहा है। 150 रुपए में पेट्रोल, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1.5 साल पहले लोग याद कर रहे हैं कि इतनी तबाही हो गई कि दुगनी कीमतें हो गई। डॉलर आप देखिए कहां से कहां चला गया, 180 से अब 300 से ऊपर चला गया है। इस आगदार तो इसको रोकने आए थे। बिजली की कीमतें देखें, 60 रुपए पर यूनिट चला गया, अभी और बढ़नी है। तो इसलिए तो सर्विस पर पाबंदी लगा दी है। जो ये तबाही लेकर आ रहे हैं, ये सब इमरान खान के हक में इस तरह से जा रहा है वोट बैंक। लोगों को पता लग गया कि ये तो सब फ्रॉड था, महंगाई कम करना, इन्होंने अपने केसेस उड़ाए, और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। हर कोई उसकी बात कर रहा है, हर सर्वे में वो नजर आ रहा है, लोग उसी के हवाले दे रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि भाई वो बहुत ज़बरदस्त था। अब ये आ जाकर वो बुशरा बीबी की डायरी ले आए, तो जनाब गुजारिश ये है कि अगर उस डायरी से सारे अहकामात करके मुल्क इतना अच्छा चल रहा था, तो आप भी वो डायरी आपके पास है, उसके मुताबिक चला लें। 6% ग्रोथ आप भी ले, जो आप मनफी में ले गए, आप भी फिर उसके जरिए 150 रुपये पर पेट्रोल ले जाएं, आप भी बिजली का यूनिट 16 रुपये पर फिर ले जाएं उसके तहत, तो गैस की कीमत भी आप उसके तहत कम कर दें, आप रोजगार बेहतर कर दें, आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी फिर पाकिस्तान की तारीख में बुलंदतरीन सतह पर ले जाएं। आपने तो बंद कर दी है, हर इंडस्ट्री बंद कर दी है, तो अभी तो और तबाही आने जा रही है। तो वो सब इन पर गिरेगा और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ाएगा। और इसीलिए अब आप देखिए कि ये लोग हर तरह से इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये मर्दमशुमारी वाला भी देखिए, उसमें भी ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात का फैसला ही चैलेंज कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। तो ये तो भाग रहे हैं कि चलो 6 महीने और आगे चला जाए, शायद हमें कुछ मिल जाए, या हम निगरान हुकूमत पे सारा गंद डालेंगे। इतनी महंगाई होने लगी है कि लोग कहेंगे देखिए जब हम थे तो हम देखें 290 पर छोड़ के गए थे डॉलर को, ये देखें ये 320 का कर दिया इन्होंने। हम तो पेट्रोल जनाब 270 पर छोड़कर गए थे, ये तो देखें जनाब 300 रुपए का पेट्रोल तो निगरान ने कर दिया, हमारा दौर बड़ा अच्छा था। ये इस पर बिल्ड करने की कोशिश की, नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये इस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब बात नहीं बनेगी। ये जो बात कर रहे हैं जी बड़ों ने फैसला किया इलेक्शन फरवरी, राजा रियाज साहब कह रहे हैं बड़ों ने फैसला कर लिया है इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं फरवरी 2024 में होंगे। क्यों ये कह रहे हैं जी 6 महीने मिल जाएं, ताकि हम और किसी तरह से जो मामलात हैं उनको संभाल सकें। अब तो हाल ये हो गया है कि अब वो काउंसलर लेवल के लोग मिल रहे हैं इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, काउंसलर लेवल के। अभी हुई है वो इस्लामाबाद में, वो
बड़े सीनियर रिपोर्टर ने भी इसको कहा कि जनाब ये हाल हो गया इनका कि पहले MNA MPs साबिक जनाब कोई वज़रा थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब कोई नहीं मिल रहा। तो कहते हैं जितना हो सके 6 महीने का वक्त मिल जाए और केसेस बना लें और कुछ हम कर लें, मगर ये एक एक दिन इन पर भारी पड़ रहा है और मकबूलियत इमरान खान की बढ़ रही है। और आप देखिएगा कि किस तरह से ये जितने भी हरबे हैं, ये जो बंद कमरों के फैसले हैं, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे और लोग इसको उड़ाकर बाहर फेंक देंगे। मलिया हाशमी साहिबा साफ़ियाँ लिखती हैं, इमरान खान मुखालफिन अब एक एक करके पाकिस्तान से भागना शुरू हो चुके हैं और बुज़दिलों ने इलेक्शन सर्वे पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हर हल्के से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो टीवी पर इमरान खान पर लगाई गई पाबंदी को ज़ीरो कर गए हैं। तो ये सर्वेज और ये सब असल जनाब गेम ये थी कि किसी तरह से इमरान खान जो है ना वो जेल में होगा तो फिर ही शायद ये जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मंसूर अली खान साहब ने जिस तरह करवाया अपने ट्विटर पर पोल, तो उसमें 74% इमरान खान जनाब, 20% शहबाज शरीफ को वहाँ पर लोगों ने वोट किया कि जी किस वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी बेहतर थी। तो कोई मुवाज़ना ही नहीं नज़र आ रहा। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का सबब बनी है, जेल जाने का सबब बनी है, उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होना कि उनका मुकाबला सियासी मैदान में हो ही नहीं सकता था। तो वरना तो वो तोशा खाना आपने देख लिया, उसको तमाशा खाना कहा जा रहा है। वकला ने किस तरह से उसके तिया पांचा कर दिया उस सारे मामले का। तो ये केस जो पहला केस बनाया गया, अब वो समझ नहीं आ रही और कौन सा केस बनाए। तो मेजॉरिटी केसेस आपने देख लिया कितने बोगस हैं और वो बनाने की वजह और तो कोई है नहीं सिवाय इसके कि इमरान खान को मुकाबले से सेट भी किया जाए। लेकिन वो मैदान से बाहर होकर भी उसका ये हाल है, तो जिस दिन मैदान में आ गया तो आप सोचिए क्या होगा। तो इलेक्शन तो कहीं ना कहीं इनको करवाने पड़ेंगे, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुल्क इस तरह नहीं चलेगा, रियासत इस तरह चल ही नहीं सकती। डिले ये कर लेंगे और डिले इनके गले पड़ेगा उल्टा, देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।